सोमवार को झांसी जिला कारागार में गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमों में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मुलाकात करने जिला कारागार पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जनता की किसी भी समस्या का उसके पास समाधान नहीं है, इसीलिए वह समाजवादियों व आम जन को चिन्हित कर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनका उत्पीड़न कर रही है और अपनी कमियां छुपाकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि दीप नारायण सिंह यादव निर्दोष हैं, उन्हें साजिशन फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। जेल में बंद पूर्व विधायक निर्दोष साबित होंगे, जल्द ही जेल से रिहा होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पुलिस पूर्व विधायक के पुत्र दीपांकर को देर रात इसीलिए घर से उठा ले गई कि पिता को हाजिर कर दो, पुत्र को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा इस पर उन्होंने कई पुलिस अफसरों से वार्ता की तो अफसरों ने बताया कि उन पर दबाव है। तो मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में गए थे, कोई ब्राजील गया, कोई यूएस गया, कोई यूरोप में गया, कोई एम्स्टर्डम में गया और कोई ऑस्ट्रेलिया गया। आखिरकार ये मंत्री एमओयू क्या करके आए हैं? इन सब एमओयू को विधानसभा में टेबल करना चाहिए। पत्रकार साथियों को जानकारी होनी चाहिए क्या एमओयू किए हैं। जनता को जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जनता के खर्चे पर ही जा रहे हैं विदेश में और जनता के खर्चे से ये कुछ कारोबार लाना चाहते हैं। जिस सरकार के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, कोई अगर कारोबारी यहां आना चाहता है तो किस पॉलिसी के तहत आएगा? जिस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अगर पॉलिसी बनाई हो तो बताएं। जिन डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे हो वो भी विदेश गए थे किसी में, पता नहीं किस भाषा में क्या बात करने गए होंगे वहां। अगर उनका और याद रखना याद रखना आप जब विदेश गए होंगे तो इनकी एफआईआर की कॉपी भी जरूर पता कर ली होगी उन्होंने। तो आखिरकार असली बात यह है, छोटा सा सवाल, असली बात यह है कि आप जिस के तहत इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? कोई कारोबारी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंसेंटिव क्या है उसको? याद कीजिए प्रधानमंत्री यहाँ कितनी बार आए, उन्होंने कहा यहाँ पर ये बनेगा ये बनेगा। आप बताइए कितना हम आगे बढ़ गए, क्या इन्वेस्टमेंट आ गया? अब तो 8 साल हो गए कि नहीं हो गए दिल्ली की सरकार के, और अभी चुनाव आने जा रहा है 24 में, 1 साल बाद। जो काम 8 साल में नहीं हुआ वो 1.5-2 साल में कैसे हो जाएगा बताइए आप? तो डिफेंस एक्सपो के नाम पर और डिफेंस के नाम पर आपको धोखा दिया गया कि नहीं दिया गया? और फिर किस पॉलिसी के तहत इंसेंटिव दे रहे हैं? क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? कोई है पॉलिसी? और आपको अच्छी तरह याद होगा इसी शहर में आकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली से जोड़ देंगे एक्सप्रेसवे से। आप बताओ आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितना दूर है यहाँ से? क्या झांसी जुड़ गया आपका एक्सप्रेसवे से? वो भूल गए आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार आए थे, उन्हें ये नहीं पता था कि झांसी से दिल्ली जाने के लिए क्या रास्ता होगा। अगर उन्हें ये पता होता तो शायद अलाइनमेंट भी एक्सप्रेसवे का ऐसा होता कि झांसी जुड़ा होता आपका। अध्यक्ष जी, समाजवादियों का नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति जीतने वाली है। अध्यक्ष जी, समाजवादियों का आपके जिलाध्यक्ष पर केस हो गया है। क्या चीज? आपके आने से जिलाध्यक्ष पर एक मुकदमा लिखा। वो हमारे लिए स्वागत है, बधाई दी। ये स्वागत सूद समेत वापस करेंगे क्या? नहीं, ये कहना लोकतंत्र में ठीक भाषा नहीं होगी। आप चाहो तो वापस कर दो। पंचायत चुनाव में आप अभी ये कह नहीं सकते। वैसे तो गाँव की भाषा में होता है पूड़ी के संग गुना देना।